तो व्हाट इज हाइपरगैमी? अब ये टर्म आजकल इंटरनेट में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है. सो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? हाइपरगैमी इज व्हेन अ पर्सन, especially a woman, wants to date someone that is far ahead of her in looks. So that will be a 4 out of 10 girl जिसके स्टैंडर्ड्स ये है कि उसे एक ऐसा लड़का चाहिए जो 6'2" होगा, जो 8 आउट ऑफ 10 होगा फेशियली, जो कि प्रेफरेबली एक मिलियनियर होगा. सो दैट इज़ वेरी अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स एंड दैट इज कॉल्ड हाइपरगैमी. बहुत सारे बंदों को ये लगता है कि हाइपरगैमी इज समथिंग न्यू, समथिंग रिसेंट, समथिंग ऑफ जेन जी. But you have to understand, hypergamy has existed since the dawn of mankind. Let me explain. Hypergamy is nothing but basic human biology. What do you think? Girls को tall बंदे क्यों पसंद आते हैं? Think. क्योंकि it makes them feel safe. Back when we were cavemen, अगर एक लड़की एक बार प्रेग्नेंट हो जाए तो वो ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ्स के लिए क्रिपल्ड हो जाती थी. अब उस टाइम लड़कियों को अपने पार्टनर के लिए, मतलब प्रेग्नेंट होने के लिए, एक केपेबल आदमी को ढूंढना पड़ता था. क्यों? क्योंकि जब वो ऑलमोस्ट क्रिपल्ड रहेगी 9 to 10 मंथ्स के लिए, तब वही आदमी विल टेक केयर ऑफ हर, विल फीड हर, विल प्रोटेक्ट हर. एंड एक टॉल हाइट होने का मतलब क्या है? यू लुक मोर थ्रेटनिंग, यू लुक मोर डोमिनेटिंग. आपको देख के लगता है कि आप प्रोटेक्ट कर पाओगे, इसलिए गर्ल्स प्रेफर टॉल हाइट. एंड लीन फेस होने का मतलब क्या है? एक लीन, अच्छा चिजल्ड फेस. योर बोन्स आर गुड, योर बोन स्ट्रक्चर इज गुड एंड यू आर लीन एंड एथलेटिक. आपका फैट कंटेंट लो है ना, इसलिए आपका फेस पॉप हो रहा है. तो दीज थिंग्स लाइक अ टॉल हाइट एंड good face, these are choosing signals for women. What is choosing signals? Choosing signals are nothing but when you have tall height and a good face, so these things appeal to women which makes them want to choose you. अब is hypergamy evil? देखो, being hypergamous ये चीज़ लड़कियों के डीएनए में by birth इंजेक्ट की जाती है, by biological evolution. So I wouldn't say hypergamy is evil, but अगर एक लड़की के स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज़्यादा हाई है अकॉर्डिंग टू हर बेस लाइन, लाइक अगर वो 4 आउट ऑफ 10 है, लाइक द एग्जाम्पल आई गिव यू एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, I'd say that is not evil, but that is a kind of woman you should always stay away from, because that kind of woman will never be satisfied, will never be happy with your efforts, and that type of woman might eventually cheat on you. Now as a man, what is your takeaway from this video? Hit the gym, be lean, एक स्किन केयर रूटीन रखो. इन सब चीज़ों पे वीडियो आएगी फ्यूचर में, बिकॉज गर्ल्स आर अट्रैक्टेड टू दिस काइंड ऑफ स्टफ. नाउ नॉट ऑल गर्ल्स आर हाइपरगैमस. ओके, इफ यू आर थिंकिंग दैट अरे भाई सब लड़कियाँ ये ऐसी है, नहीं होती सब लड़कियाँ ऐसी, स्पेशली इन इंडिया. आपने तो वो मीम देखी होगी कि अच्छी फसल हमेशा कीड़े खा जाते हैं, तो वो मीम सच नहीं होती अगर ऑल गर्ल्स वुड बी हाइपरगैमस. But there's another factor that is making Indian girls more hypergamous. That is men being too much of a simp. अब एक एवरेज इंडियन मैन एक एवरेज इंडियन लड़की के लिए कितना ज़्यादा सिम्प करता है, ये बात तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. बॉलीवुड मूवीज़ में भी ये दिखाया जाता है कि ये बस लड़की के पीछे पड़े रहो, बी अ क्रीप, बी अ सिम्प. इसलिए एक एवरेज या फिर बिलो एवरेज सी लड़की के डीएम्स में भी आपको हज़ारों लड़के मिलेंगे हु आर रेडी टू डाई फॉर हर. इससे क्या होता है कि एक एवरेज सी लड़की को भी ना ये लगने लगता है कि वो एक 8 आउट ऑफ 10 है, 9 आउट ऑफ 10 है. सो शी थिंक्स शी डिजर्व समवन ऑन दैट लेवल. सो या, Indian girls, Indian men being too much of a simp is ruining the market for themselves. इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी एक लड़की के लिए सिम्प मत करो, तुम अपने लिए ही मैटर्स वर्स कर रहे हो. या मैन, दैट वाज माय वीडियो ऑन हाइपरगैमी. मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, एंड या, दैट वाज द वीडियो.